बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज है हम लेसन 2 एक नया लेसन के साथ आज का दिन शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने एक कविता, बहुत एक अच्छी कविता लर्निंग टुगेदर के बारे में सीखा था और उनमें कई सारे नए शब्द हमने सीखे थे। हाँ ना बच्चों, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, बुक बैक एक्टिविटी किए। ठीक है बच्चों, अभी हम नए लेसन से शुरू करते हैं। ये आपके क्लास का पहला लेसन है, यानी कि प्रॉपर एक स्टोरी है। ठीक है, तो हम आज के क्लास में जाने से पहले, शुरू करवा करने से पहले हम मैं आपसे एक छोटी बात कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक पेड़ बनाया है, यहाँ पे भी पेड़ बनाया है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, गौर से सुनिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम जब एक पेड़ को देखते हैं, जैसे आम का पेड़ हो या सेब का पेड़ हो, व्हेन वी सी एन एप्पल ट्री और मैंगो ट्री, हम क्या देखते हैं? पेड़ के शाखाएं देखते हैं। वी सी द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वी सी द लीव्स जो हमें छाया देती है। पत्ते को देखते हैं, हम पत्तों को देखते हैं, शाखाओं को देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? उनके उनमें जो चिड़िया होती है उनको देखते हैं, उनमें जो फल या फूल निकलते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? बाहरी जो भी आपको खूबसूरती दिख रही है पेड़ की, वो सिर्फ हम देखते हैं। तो जिंदगी में इसी पेड़ की तरह, इन लाइफ जस्ट लाइक दिस ट्री, जिंदगी में, जिंदगी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ। ठीक है, जीवन को क्या बोलते हैं? लाइफ। जिंदगी में लोग, हमारा बाहरी जो दिखता है, जैसे हमारे हरे पत्ते हो या फूल निकले हो या सेब हो, जैसे कि पेड़ में सेब हो, उसका मजा लेते हैं। परंतु सेब अच्छी तरह आने के लिए, पेड़ में सेब अच्छी तरह आने के लिए क्या जरूरत है? वेरी गुड विद्यालय कुट्टूपुर स्कूल, क्या जरूरत है हमें? अच्छी मजबूती। वो पेड़ अच्छा तरह खड़ना चाहिए, वो सही प्रकार से, उसको जड़ होने चाहिए, उसके जड़ मजबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। द रूट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड डीप। क्या रहने चाहिए? मजबूत और गहराई भी होनी चाहिए ना, क्योंकि ऊपर ही जो सॉइल है, जमीन है, मिट्टी है, ऊपर ऊपर है तो पेड़ गिर सकता है। तो जो रूट्स होते हैं, जड़, जो रूट्स होते हैं, दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डीप। तो कितने भी बड़ी तूफान आ जाए, वो पेड़ गिरता नहीं है। जिसके जो रूट्स, जड़ मजबूत हो और गहरे हो, स्ट्रॉन्ग हो, तब वो पेड़ कितना भी मौसम बदल जाए, धूप आ जाए, क्या गहरा तक, नीचे तक जाके पानी ले आ जाएगा। ठीक है, कितनी भी धूप हो या वो सब, कोई भी वेदर हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी दिक्कत हो जिंदगी में, वो पेड़ उसको पार कर पाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जैसे इस पेड़ को बाहरी खूबसूरत के लिए, अंदरता जो है, जो नीचे जो दिख नहीं सकता है, जो आपको जड़ नहीं दिखते, वो तो जमीन के नीचे है। उसी प्रकार आपके जो अंदर के क्वालिटीज है, मेरे प्यारे बच्चों के जो क्वालिटीज है, इनर क्वालिटीज, वो अच्छे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जो आपके अंदरता की खूबसूरती है ना, जो बाहर दिखती नहीं है, बाहर ऐसे दिखती है क्योंकि आपने अपने आप को इतना अंदर से खूबसूरत बनाया है कि लोग आप लोगों को पसंद करते हैं। सो देखो बच्चे, यहाँ पे सही से लिखती हूँ, इनर क्वालिटी। ठीक है, गुड इनर क्वालिटीज, वो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तो आपके जो रूट्स है स्ट्रॉन्ग एंड डीप होने चाहिए। तो अच्छे अच्छे क्वालिटीज क्या होते हैं एक अच्छे मनुष्य होने के लिए? क्या क्या क्वालिटीज होते हैं बताइए? पहले एक क्वालिटी बताऊं, गुड क्वालिटीज, जैसे हॉनेस्टी। हॉनेस्टी एक क्वालिटी है। हॉनेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? ईमानदारी कहते हैं। हॉनेस्टी को क्या कहते हैं बच्चों? ईमानदारी कहते हैं। और फिर आपका और एक अच्छा क्वालिटी क्या हो सकता है? काइंडनेस, दयालुता। जो आप दयालु, जब किसी को चोट लग गई हो या किसी का मन टूट पड़ा हो, बहुत उदास हो, उनके पास जाके उनके बातें सुन के उनको हौसला देना एक तरह का काइंडनेस है। अगर एक रोड पे एक पालतू जानवर को चोट लगी है, उसकी देखभाल करना एक तरह का
काइंडनेस है। पेड को, वेरी गुड, काइंड, रेस्पेक्ट, वेरी गुड, रेस्पेक्टफुल होना, रेस्पेक्टफुल, लोगों से प्यार से, रेस्पेक्ट से बात करना। फिर क्या हो सकता है बताइए? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है बताइए? रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? जब आप जिम्मेदार हो, जब आप जिम्मेदार हो, तब आप, आपको आपको कोई भी कार्य दियो, जैसे आपके अध्यापक आपको कोई कार्य, गृह कार्य दे, या आपके माँ बाप आपको बोले कि अरे बेटा आपकी बहन का देखभाल करना, अपने बहन के हाथ पकड़ के स्कूल से वापस ले आना, अपने भाई का देखभाल करना, तब आप जिम्मेदारी से अपने सगे भाई या बहन को जब देखते हो, या माँ कहती है कि मेरे लिए 2 दूध का पैकेट लेके आ जाना, ये रहे 20 रुपए, तो वो 20 रुपए का सही तरीके से छुट्टा वापस लेके आके आपके माँ को वो देना, और वो दूध का पैकेट माँ को देना, वो भी एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी है। तो ये सब आपके जड़ है, जैसे कि आप हॉनेस्ट, काइंड, रेस्पेक्टफुल, रेस्पॉन्सिबल, इस प्रकार के गुण जब आप अपने आप में ले आते हैं, एम्पति, ये हटाती हूँ बच्चों यहाँ पे। तो इस तरीके के गुण जब आप में आ जाते हैं तो है आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्या? आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बच्चों, लोग आपके जो बाहरी खूबसूरती को देखते हैं, पर आपको क्या करना है, ये अंदर के जो गुण हैं जैसे हॉनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल, एम्पति, इन प्रकार के गुणों को अपने आप में डेवलप करना चाहिए। यू नीड टू डेवलप दिस। ठीक है बच्चों, तो आज यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ग्रो इन साइलेंस। आवाज में बढ़ रहा हूं, मैं ये सब हासिल कर रहा हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको चुपचाप आगे बढ़ते जाइए, अपना रास्ता के तरफ आगे बढ़ते जाइए। स्ट्रेंथन द अनसीन। जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो आपके गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनको आप स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए। जैसे आपके हॉनेस्टी, काइंडनेस, रेस्पेक्टफुल, रेस्पॉन्सिबल, एम्पैथी जैसे जो गुण हैं, वो उनको आप स्ट्रेंथन कीजिए। ठीक है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण गुण है पता है? डिसिप्लिन। ये भी आपको, ये गुण भी आपको अच्छी तरह डेवलप करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस प्रकार से आप चित्र बना के, इस पेड़ को बना के, ऐसे ये क्वालिटीज नीचे लिख के, वैसे अनुशासन, वेरी गुड, अनुशासन, डिसिप्लिन भी आप लोगों को बनाए रखना चाहिए। तो ये है आज का मोटिवेशन टॉक। और अभी हम लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो इन पेड़ों की तरह आप भी मजबूत बनेंगे, आपके जो अंदरी गुण हैं उनको भी खूब तरीके से आगे बढ़ाएंगे, अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास भी 2 पेड़ों के बारे में है, इसलिए आज का क्लास मैंने पेड़ के साथ शुरू किया है। ठीक है। तो चलो, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, पूरे लेसन को एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ बच्चों। तो प्यार से, ध्यान से, गौर से सुनिए। कोई भी डाउट हो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, और मैं जितना हो सके आपको वो दूर, आपके जो डाउट्स है दूर करूंगी। तो बच्चों, ये है आपका छठवां लेसन, दिस इज योर 6th लेसन। तो अभी हम इनको इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, देयर वेर 2 फ्रेंड्स, देयर वेर 2 फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे लाइन अंडरलाइन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, कहीं भी डाउट हो तो पूछिए। देयर वेर 2 फ्रेंड्स यानी कि 2 दोस्त। कभी भी आपको कोई भी कहानी शुरू करते हैं तो आपको क्या देना है? उस जगह पे क्या है, कहाँ पे ये कहानी हो रही है। सो वेयर इज द स्टोरी हैपनिंग, कहाँ पे आप, ये कहानी हो रही है। तो एक गांव में एक किसान था, तो एक गांव था, उस गांव में एक किसान था। तो ये 2
जो दोस्त थे कहाँ थे? वो एक फॉरेस्ट में थे। जब आप एक कहानी लिखने की प्रयत्न करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपको सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए, कहाँ पे ये कथा हो रही है, कहाँ पे ये स्टोरी हो रही है। सो देयर वर टू फ्रेंड्स यानी कि दो दोस्त इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। मैंगो ट्री को क्या कहते हैं बच्चों? आम का पेड़। बैनियन ट्री को क्या बोलते हैं? इस पेड़ को देख के आपको पता है ये बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? बरगद का पेड़। वेरी गुड। तो एक मैंगो ट्री था और एक बरगद का पेड़ था। ये दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे। कहाँ पे थे ये? कहाँ पे थे ये दो पेड़? जंगल में थे। दे वेर इन अ फॉरेस्ट। दे टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे, बातें करते थे। एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या है? चर्चा करते, बात करते, वो बहुत आनंद लेते थे। क्या करते थे बच्चों? बहुत आनंद लेते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हम किस किन के बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ गया? यस। सो देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। दो दोस्त थे जंगल में। अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। आम का पेड़ और बरगद का पेड़। दे टॉक टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। तो अभी सबको समझ में आ गया, तो हम पलट देते हैं और देखते हैं अगला क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एवरी नाइट, यहाँ पे देखिए बच्चों, एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम। जो पेड़ है, दो पेड़ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ही ये चित्र बनाए रखा है, तो आप देख भी सकते हैं कि एक आम का पेड़ और बरगद का पेड़ है। वो दोनों दोस्त है। एवरी नाइट यानी कि हर रात। जब आप एवरी नाइट कहते हैं उसका मतलब प्रति एक दिन यानी कि रात। लायंस एंड टाइगर्स, लायन यानी कि लायन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेर। एंड टाइगर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? भाग कहते हैं। तो क्या है बच्चों यहाँ पे? लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम यानी कि रात को क्या करते हैं? जानवर सोते हैं। तो इन दोनों पेड़ों के नीचे कौन सोता था? शेर और भाग। लायंस एंड tigers used to sleep under them. The mango tree used to hate animals. So ये आम के जो पेड़ है, the mango tree used to hate animals यानी कि वो जानवरों से नफरत करता था। क्यों नफरत करता था? देखिए, प्रति एक दिन, यस, प्रति एक दिन, हर दिन रात को क्या होता था? जो शेर और भाग, लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम यानी कि पेड़ के नीचे वो लोग सोते थे। द मैंगो ट्री, किस कौन कौन सा पेड़ पसंद नहीं करता था जानवरों को? बरगद का पेड़, बैनियन ट्री। और मैंगो ट्री कौन सा पेड़ बताइए? यस, मैंगो ट्री। वॉट, क्यों पसंद नहीं करता था? देखें, आई विल ड्राइव देम अवे। ड्राइव देम अवे मतलब कार को चलाना ड्राइव देम अवे है? नहीं बच्चों, यहाँ पे ड्राइव देम अवे का मीनिंग क्या है? उन्हें दूर भगाना। दूर भगाना के लिए ड्राइव देम अवे बोला है। तो आप लोग ड्राइव सुनते ही कार को ही हम ड्राइव करते हैं आप सोचेंगे, परंतु यहाँ पे जो फ्रेज ड्राइव देम अवे है, इसका मतलब है उन्हें दूर भगाना। बच्चों, अंत में आपको सही प्रकार से मीनिंग्स में समझा दूंगी, अभी आप सिर्फ कहानी पे गौर कीजिए। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली। रोर का मतलब है दहाड़, जो शेर का दहाड़ हो, या जो भाग का, लायन का जो रोर हो, या टाइगर का जो रोर हो, बहुत ऊंची आवाज में करते हैं ना बच्चों। सो दे, आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली। सविता कुमारी ने हाथ उठाया है, कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए बच्चों। आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली एंड स्मेल बैड। तो क्या है? ये बहुत जोर से दहाड़ छोड़ते हैं और स्मेल बैड, बहुत गंदा बास आता है उनसे। किसने कहा? आम के पेड़ ने कहा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी में क्या होती है, बात होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं बच्चों। द banyan ट्री सेड, डोंट बी सो रूड। तो क्या हुआ था यहाँ पे? आम के पेड़ ने कहा
कि मुझे जानवर पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत, दे रोर लाउडली एंड दे स्मेल बैड। तो व्हाट डिड द banyan ट्री से, banyan ट्री ने कहा, देखो यहाँ पे मैंगो ट्री गुस्से में है, तो banyan ट्री उसको समझा रहा है, डोंट बी सो रूड, डोंट बी सो रूड। रूड का सही मतलब क्या है? असभ्य। ठीक है बच्चों, इतना रूड मत हो, डोंट बी सो रूड। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम, वी ट्रीज यानी कि हम पेड़ और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है, नीड ईच अदर। वी मस्ट लिव इन हारमनी, हमें हारमनी, हारमनी का स्पेलिंग नोट कर लीजिए, HARMONY, हारमनी। आप मनी सुनते ही मनी का स्पेलिंग MONEY है, आप सोचेंगे तो हारमनी का स्पेलिंग आप गलत से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से लिख दीजिए, यस, असभ्य। ठीक है, डोंट बी सो रूड, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हम पेड़ पौधों को और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। हारमनी का मतलब क्या? सद्भाव में रहना चाहिए, एक तालमेल बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। किसने कहा? बरगद के पेड़ ने कहा, द banyan tree said so। यूपीएस बोरकला, वेरी गुड, तालमेल, वेरी गुड। अभी देखिए आगे क्या होता है लेसन में। द एनिमल्स, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ था, हमने देखा था कि द banyan ट्री सेड कि हमें तालमेल बनाए रखना चाहिए। तब क्या हुआ? द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, बहुत कठोर था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, देखो कितना कठोर है ये आम का पेड़। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, किसकी बात नहीं सुन रहा था? बरगद के पेड़ की बात नहीं सुन रहा था। फिर क्या हुआ? दैट नाइट, दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग, उस रात जब जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री, द मैंगो ट्री shook its branches and made loud noises। यूपीएस बोरकला से शिवम पटेल और वीवो पूर्व मध्य लक्ष्मी भारती, कोई फोटो आप भेज रहे हैं तो भेजिए जरूर। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। तो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? द मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ है, वॉज रिजिड। रिजिड का मतलब क्या था? देखो दो चीज उसके बारे में बताया था। बरगद के पेड़ ने कहा कि रूड मत हो, RUDE, रूड मत हो करके आपसे कहा था। और यहाँ पे बट फिर भी क्या था? मैंगो ट्री बहुत, आम का पेड़ बहुत कठोर था, वॉज रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। रिजिड का सही मतलब क्या होता है? हम उनको समझाने की कोशिश करें तो भी उनके मन में जो बात है वो बदलती नहीं है, वो बदलना नहीं चाहते हैं, उसको भी रिजिड कहते हैं। यानी कि उसके जो मन में उसने ठाना है वही उसको करना है। अगर वो गलत भी कर रहा है तब हम क्या कहते हैं कि गलती मत करो, सुधारो, तो ये सुधरने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिजिड। यहाँ पे इसलिए आम के पेड़ को रिजिड बोला गया है। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, ये अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग, उस रात जब जानवर सो रहे थे, अंडर द ट्री, द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे देखिए, आम के पेड़ ने क्या किया? शुक इट्स ब्रांचेस, यानी कि उसके जो शाखाएं, ये जो ब्रांचेस है, उसको अच्छी तरह जोर से हिलाया। एंड मेड लाउड नॉइसेस, यानी कि जोर से आवाज एक, जैसे आप लोग पेड़ों के आवाज सुने होंगे, जब बहुत तूफान होती है तो आप पेड़ के हिलने की आवाज आप सुन सकते हैं, उसके पत्ते जब हिलते हैं या उसके शाखाएं जब हिलते हैं, पेड़ से भी आवाजें आते हैं। सो द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइसेस। क्या आम के पेड़ ने क्या किया? बहुत जोर आवाज लगाया। तो क्या हुआ देखा? यस, फिर अगला क्या हुआ? वेरी गुड, रूड का आशीष, रिजिड को भी कह सकते हैं। वेरी गुड, फिर अगला क्या हुआ देखते हैं, चलो। वेरी गुड बच्चों, आप लोग सही से लिख रहे हैं, फोटो आपने भेजा है, यूपीएस सहागत से फोटोज आए हैं, वेरी गुड बच्चों। इसी प्रकार से आपके अच्छी तरह पढ़िए, लिखिए और सही से
पढ़िए, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। आशीष, अशिष्ट, आंचल, बिंद, अंश ने फोटो भेज रखा है। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। द एनिमल्स थॉट, तो क्या हुआ था यहाँ पे आम के पेड़ ने जोर से आवाजें की थी। तो फिर क्या हुआ? द एनिमल्स थॉट इट वाज अ डेमन। तो उन्होंने क्या से, डेमन का मतलब क्या है? बोलिए, डेमन का मतलब क्या है? राक्षस। तो वहां पे जो क्या कर रहे थे, जो जानवर है, लायंस और टाइगर्स थे, वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। तो आधी रात में ये ऐसे बड़े बड़े आवाजें करेंगे तो कोई भी डरेगा ना। उसी प्रकार जो जानवर है वो भी डर गए। दैट थॉट इट वाज अ डेमन, राक्षस है, एंड दे रैन अवे। ठीक है, क्या हुआ? ये जानवर जो है राक्षस है सोच के वो लोग वहां से भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। तो मैंगो ट्री ने क्या किया? मैंगो ट्री खुश हुआ। मैंगो ट्री बहुत खुश हुआ। वेरी गुड रितिका। ठीक है, तो मैंगो ट्री क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। ही खुशी से हंसा और बहुत अच्छा महसूस किया। ठीक है बच्चों, उसको तो अभी देखते हैं क्या हुआ। तो अभी आम का पेड़ खुश हो गया क्योंकि जानवर वहां से चले गए, क्योंकि वो लोग बहुत, दे रोर वेरी लाउडली एंड दे स्मेल बैड। अभी देखते हैं। वेरी गुड, राक्षस, यूपीएस बोरकला, डेमन का मतलब है राक्षस। अगला देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट इवनिंग टू उटकटस, अगले शाम को क्या हुआ? टू उटकटस, उटकटस को क्या बोलते हैं? बोलिए, उटकटस को क्या बोलते हैं? लकड़हारे। तो दो उटकटर्स आए, केम टू द फॉरेस्ट। जब एक उटकटर है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे उट दो है इसलिए एस आता है, क्योंकि ये बहुवचन है। तो द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, क्या हुए? वो लोग यहाँ पे आए। बिक्रीपुर से हमारे बच्चे ने, प्यारे बच्चे ने नोट्स भेजे हैं, बहुत खूब। राधिका यादव ने भेजा है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अभी कहानी की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड। एक्सेस का मतलब क्या होता है बच्चे? कुल्हाड़ी। उनके हाथ में क्या था? कुल्हाड़ी आता है। तो वुडकटर्स क्या करते हैं बच्चों? पेड़ को काटते हैं। तो क्या करने आए होंगे? जंगल में पेड़ को काटने आएंगे। तो कौन से पेड़ को काटने जा रहे हैं हम देखें। तो क्या हुआ? जानवर आम के पेड़ से भाग गए। और फिर क्या हुआ? अगले शाम दो उडकटर्स आए। वेरी गुड सेवापुरी स्कूल, लकड़हार। ठीक है, उडकटर्स, उनके हाथ में क्या था? कुल्हाड़ी था। अगला क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हुआ। दे सॉ बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने क्या देखा? बड़ा सा एक विशाल, बिग का मतलब विशाल, एक बहुत विशाल आम के पेड़ को देखा। आम के पेड़ बहुत बड़ा था क्योंकि जंगल में था। सो दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। सो वन ऑफ द वुडकटर्स सेड, एक लकड़हारे ने कहा, फ्रेंड लुक, अरे दोस्त, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, देखो कितना विशाल है, बड़ा है ये पेड़। फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, इतना बड़ा है। द अदर सेड, तो दूसरे लकड़हारे ने कहा, यस एंड देयर इज नो वन हियर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। नेदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए, यस बच्चों, मिर्जा मिर्जा मुराद से आया है लकड़हार, बहुआ से बड़ा। बहुत सही है, आप लोगों को अच्छी तरह मीनिंग पता है बोरकला स्कूल से, बट स्पेलिंग भी सही से ध्यान दीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में उसका स्पेलिंग जो है ध्यान से आपके नोटबुक में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज, क्या बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है, दादर्स है। तो दूसरे लकड़हार ने क्या किया? हाँ, एंड देयर इज नो वन हियर, यहाँ पे कोई नहीं है। नेदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे देखिए नेदर एंड नॉर है। नेदर मैन नॉर एनिमल्स, ना ही यहाँ पे आदमी है, ना ही यहाँ पे जंगली जानवर है। सो यस एंड देयर इज नो वन हियर, नेदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो पेड़ को काटते हैं। तो वो क्या करने लगे? वो लोग पेड़ को काटने लगे। तो देखिए अगला क्या हुआ। दे बिगैन टू कट द ट्री, क्या करने लगे? वो लोग पेड़ को काटने लगे। तो मैंगो ट्री क्या किया? मैंगो ट्री जो आम का पेड़ है, क्राइड आउट इन पेन, बहुत दर्द से रोया। ठीक है, द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड। कंडीशन का
मतलब क्या है? कंडीशन का दो मतलब होता है। एक जो स्थिति हो, जैसे कि अभी जो हमारा स्थिति हो, या दूसरा कंडीशन यानी कि जो हम शर्त लगाते हैं, ये है शर्त कि ये होगा तो ही हम कर सकते हैं। इस अगर तुम सही से स्कूल जाओगे तो मैं तुम्हें एक पेंसिल लेके दूंगा, पापा कहते हैं, या मैं तुम्हें एक चॉकलेट लेके दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, शर्त का यहाँ पे वो मतलब नहीं आएगा। यहाँ पे शर्त नहीं है, इसका मतलब सही से क्या करना, कंडीशन का यहाँ पे मतलब है जो स्थिति है, जो माहौल है। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, यहाँ पे कंडीशन का मतलब स्थिति है, तो कंडीशन का दो मतलब है, दो जगह पे इनका प्रयोग होता है। एक जो मैंने कहा था जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है स्थिति, दूसरा जो कंडीशन होता है वो शर्त। बट यहाँ पे कौन सा मतलब आएगा इस सेंटेंस में मतलब आएगा, यस बच्चों, बोरकला स्कूल शर्त है उसका एक मतलब। बट यहाँ पे शर्त नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे स्थिति आएगा इसका सही मतलब, क्योंकि इसका क्या है, वो आम का पेड़ रो रहा है, तो जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे कंडीशन बोला गया है, जो हालत है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो सेंटेंस को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जैसा जा सकता है, क्योंकि जैसे हमारे कल, कल बीता हुआ कल होता है और आने वाला कल होता है, तो उसका कल ही लिखते हैं हम। तो जब हम जिस सेंटेंस में जब आप यूज करते हैं तो उसका मतलब बदलता है। इसी प्रकार यहाँ पे कंडीशन का दो मतलब है, शर्त और स्थिति। यहाँ पे जो मतलब है इस सेंटेंस का, जो स्थिति, हालत, यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों, स्थिति है। वेरी गुड बोरकला स्कूल, आपने सही से कहा। सो seeing the condition of his friend, the banyan tree called out for help. banyan tree ने क्या किया, मदद के लिए चिल्लाया। वेरी गुड। हेल्प, हेल्प क्या चिल्लाया, मदद करो करके चिल्लाया। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। तो कंडीशन को आप लोग गौर से ध्यान दिया ना, सब लोगों को समझ में आ गया है ना, मैं कंडीशन का यहाँ पे क्या मतलब है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स ने क्या सुना, वो वाइल्ड एनिमल्स ने, जो बरगद का पेड़ चिल्ला रहा था, बैनियन ट्री वो शाउटिंग फॉर हेल्प, हेल्प। तो क्या हुआ, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर है उनको आवाज आई, दे रश टुवर्ड्स द बैनियन ट्री, तो वो दौड़े गए। क्या हुआ, बरगद का पेड़ हमें क्यों बुला रहा है। When the woodcutter saw the wild animals, जब woodcutters लकड़हारों ने क्या देखा, जंगली जानवर को देखा, तो डरेंगे ना, शेर आएगा या भाग आएगा। If lions and tigers come, everybody gets scared, no? So उसी प्रकार when the woodcutter saw the wild animals, they ran as fast as they could. जितने तेजी से भाग सके उतने तेजी से वो भागे, as they could, leaving their axes behind. तो उनके जो हाथ में कुल्हाड़ी था उसको पीछे ही छोड़ गए, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए वो भाग रहे हैं ना। सो व्हेन द वुडकटर सॉ द वाइल्ड एनिमल्स, दे रन एज फास्ट एज दे कुड, लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वेरी गुड यूपीएस, भोरकला से फोटो आया है, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे अगला क्या हुआ, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री को चोट लगी थी क्योंकि लकड़हारों ने क्या किया था, उसको काटा था। तो क्या हुआ, जो आम के पेड़ के आंखों से क्या हुआ, आंसू निकले। टीयर्स रोल डाउन, यहाँ पे रोल डाउन का दो मतलब हो सकता है। रोल डाउन यानी कि नीचे गिर जाना, उलट पलट के गिरना। दूसरा हो सकता है, जैसे आंसू भी नीचे से भागते हैं ना, आंखों से नीचे उतरते हैं ना, तो उसको भी रोल डाउन कहते हैं, क्योंकि आंसू को हम बोलते हैं मोती जैसे होते हैं नीचे। तो टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। ही सेड यू वर राइट माय डियर फ्रेंड। तो वो क्या कहता है, आंसू बहने लगे। तो उसके बाद क्या कहता है आम का पेड़, यू वर राइट माय डियर फ्रेंड, तुम सही थे। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरों की जरूरत है। टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमको खुश और सुरक्षित, सेफ का मतलब क्या है, सुरक्षित। तो हमें खुश और सुरक्षित होने के लिए एक दूसरों की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे आम के पेड़ ने क्या किया, सबक सीख लिया। ठीक है, तो अगला क्या हुआ देखें, द वाइल्ड एनिमल्स मूव नियर द मैंगो ट्री। तो वो क्या गए, वो नजदीक गए आम के पेड़ के पास, एंड सेड, उन्होंने कहा, इट्स ओनली थ्रू कैरिंग एंड शेयरिंग, यानी कि हम जब
एक दूसरों की देखभाल और बांट के जीते हैं। फ्रेंडशिप इज बॉन्ड, इट्स ओनली थ्रू कैरिंग एंड शेयरिंग। मेरे साथ ये दोहराइए क्योंकि आप उसका उच्चारण सही से कर पाएंगे। इट्स ओनली थ्रू कैरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉन्ड। फ्रेंडशिप का मतलब है मित्रता का जन्म होना। तो फ्रेंडशिप इज बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स। तो बरगद के पेड़ ने क्या कहा? आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। मैंने तुमसे कहा था कि हमें जानवरों की जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। इफ यू डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, वी मे फॉल इन ट्रबल। फॉल का मतलब गिर जाना नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। फॉल इन ट्रबल क्या मतलब है? समस्याओं में पड़ जाना। ठीक है, सेट द banyan ट्री। सो यहाँ पे देखियो क्या समझता है इस कहानी से, कि एक दूसरे की सहायता करना है और एक दूसरे के ऊपर हम हमेशा निर्भर रहेंगे, और उस ये अच्छी बात होती है। ठीक है, तो अगला क्या होता है हम देखें। कहानी खत्म हो गई है, तो इस कहानी का मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है बताइए। डोंट कट ट्रीज, पेड़ को मत काटिए। सेव ट्रीज, पेड़ को बचाइए। प्लांट ट्रीज यानी कि और थोड़े पेड़ को, जैसे सीड बोते हैं, वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज। ये है ये लेसन का मॉरल। और एक जो है, हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे, सहायता करेंगे, तभी हम जिंदगी में खुश रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका देखभाल कीजिए और एकजुट स्ट्रांग बन के रहिए बच्चों। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो कठिन शब्द है आपके लेसन के, वो मैं आपको शेयर करूंगी और उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का क्लास समाप्त करती हूँ बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।